जीनियस क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के टॉपिक में हम लोग चर्चा करेंगे, आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे मगध साम्राज्य की। मगध साम्राज्य जो था, इस साम्राज्य की आरंभ बिहार से हुई थी। कहा जाता है कि मगध साम्राज्य जो था भारत का सबसे पहला ऐतिहासिक साम्राज्य बना और इस साम्राज्य का, मगध साम्राज्य का प्रथम जो वंश था, उस वंश का नाम था हर्यक वंश। कौन सी वंश? हर्यक वंश। मगध साम्राज्य का प्रथम ऐतिहासिक वंश बना हर्यक वंश। इसके बारे में इसके और पीछे कहा जाता है कि महाभारत की कहानी, जरासंध का पुत्र विद्रथ था, विद्रथ का पुत्र ने हर्यक वंश की स्थापना की जिसका नाम बिंबिसार था। चलिए उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। तो मगध साम्राज्य का पहला ऐतिहासिक वंश, या मगध साम्राज्य क्या हम लोग बोल सकते हैं, भारत का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश जो था वह हर्यक वंश था और भारत का प्रथम ऐतिहासिक राजा बिंबिसार हुआ। ऐतिहासिक राजा बिंबिसार। इसने क्या किया? बिंबिसार ने 545 ईसा पूर्व, यानी बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से 545 वर्ष पहले, तो 545 ईसा पूर्व बिंबिसार ने क्या किया? मगध साम्राज्य पर हर्यक वंश का क्या रखा? नींव रखा। हर्यक वंश का नींव रखा। अब देखिए साम्राज्य और वंश क्या होता है। साम्राज्य का मतलब होता है, जैसे कि अभी का हम लोग देख लेते हैं कि एक पूरा क्षेत्र। अब वंश मतलब कि किस कुल के लोग उस पर राज्य कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं राजवंश। देखिए साम्राज्य तो चलता रहेगा, साम्राज्य वही है मगध साम्राज्य, लेकिन इसमें वंश क्या होते जाएंगे? चेंज होते जाएंगे। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, बहुत तरह से वंश चलते रहेंगे, लेकिन साम्राज्य क्या हो जाएगा? तो साम्राज्य एक ही रहेगा, मगध साम्राज्य। तो वंश और साम्राज्य क्लियर हो गया होगा। यानी कि जिस व्यक्ति के वंशज, जैसे कि हर्यक वंश का स्थापना किसने किया? बिंबिसार ने। बिंबिसार, अब चूंकि राजतंत्र व्यवस्था था, राजतंत्र में क्या कहा जाता था? राजा का बड़ा बेटा ही क्या बनेगा? राजा बनेगा। तो बिंबिसार के बाद कौन बना? अजातशत्रु। अजातशत्रु के बाद उदयन। तो इस तरह से उसी वंश के लोग जो थे इस सिंहासन पर बैठते गए, उसी को हम लोग बोलते हैं राजवंश या वंश बोलिए, लेकिन साम्राज्य हुए। तो चलिए हम लोग समझते हैं। तो भारत का प्रथम ऐतिहासिक वंश जो था वह हर्यक वंश था। हर्यक वंश का स्थापना किसने किया? बिंबिसार ने किया 545 ईसा पूर्व। इस बिंबिसार जो था मात्र 16 वर्ष की अवस्था में, कितने वर्ष की अवस्था में? मात्र 16 वर्ष की अवस्था में यह मगध का शासक बना। मगध का यह शासक बना मात्र 16 वर्ष की अवस्था में। बिंबिसार ने क्या किया कि अपनी राजधानी राजगृह या इसी को हम लोग बोलते हैं राजगीर, या इसी को हम लोग बोलते हैं गिरिब्रज। गिरिब्रज, तीनों एक ही नाम है, या तो आप राजगृह बोलिए, राजगीर बोलिए, या गिरिब्रज बोलिए। तो बिंबिसार ने क्या किया? 16 वर्ष की अवस्था में मगध साम्राज्य पर हर्यक वंश का नींव रखा और उसने अपनी राजधानी राजगृह को बनाया। राजगृह को बनाने, आखिर राजगृह को राजधानी क्यों बनाया गया था? तो राजगीर जो था सेफ था, वह तीनों तरफ से पहाड़ियों से घिरा है। कभी घूमने गए होंगे तो देखोगे बहुत ऊंचा ऊंचा पहाड़ है और पहाड़ियों से घिरा था। पहाड़ियों से घिरा होने के कारण यहाँ के जितने भी अधिकारी होते थे, राजा होते थे, वह सुरक्षित महसूस करते थे। इसलिए बिंबिसार ने किया था क्या कि वह चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरे हुए जगह राजगीर में अपनी राजधानी बनाया था, ताकि पड़ोसी राज्य जो है, पड़ोसी राजा जो है, वह आसानी से उसके ऊपर अटैक न कर सके। क्योंकि अभी की तरह था ना कि प्लेन से ऊपर से लेके गया, बम गिरा दिया, ले पूरा का पूरा खत्म। पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या होता था? हाथी से लड़ाई होता था, घोड़ा से लड़ाई होता था, अश्व सेना, गज सेना, तलवार वगैरह से लेकर आता था। तो घोड़ा को लेकर पहाड़ पर चढ़ेगा, हाथी को लेकर पहाड़ पर चढ़ेगा, लुढ़क के नीचे आ जाएगा। तो इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से इसने क्या किया था कि राजगीर को अपना राजधानी बनाया था। इसने क्या किया कि अपने साम्राज्य को विस्तार करते गया। युद्ध के द्वारा इसने अपने साम्राज्य को विस्तार किया। सबसे पहले वह किया क्या? तो सबसे पहले उसने, बिंबिसार ने अंग जनपद की काल हम लोग देखें कि जनपद की संख्या कितनी थी? 16 थी। तो अंग जनपद पर उसने अधिकार कर लिया, जो बिहार में ही था, उस पर अधिकार कर लिया और उस अंग जनपद को क्या किया? मगध में मिला लिया। अब देखिए, पहले मगध था, उसमें अंग जुट गया, इसका आकार पहले मान के चलिए कि इतनी को था, इनमें से एगो और जुट गया था, इतना को हो गया। यानी कि यह दिन पर दिन क्या होते गया? बढ़ते गया। फिर उसने क्या किया?
फिर इसने क्या किया कि अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए कई तरह के युद्ध किए, युद्ध कर करके साम्राज्य का विस्तार भी किया। दूसरा इसका साधन था साम्राज्य विस्तार करने का, दूसरा नीति यह था कि यह विवाह खूब किया, बहुत किया था, जरूरत से ज़्यादा शादी किया। ये करता क्या था, ये कम नहीं था, ये करता था क्या कि खोजले चलता था कि ऐसा लड़की मिले जेकर भाई हुई न हो। कौन सोचता था? बिंबिसार। ये सोचता था कि ऐसा कोई लड़की मिले जिसका भाई न हो, उससे शादी विवाह करेंगे तो उसका जितना भी जो है क्षेत्र होगा, जितना भी धन दौलत होगा, सब क्या हो जाएगा? मेरा हो जाएगा। ऐसे करके इसने 3 गो विवाह किया। एकदम खोज, राजा वाला बात था, अपना घूम रहा देखा कि अरे बड़ी सुंदर दिखती है और पसंद पड़ गई उसको, ले करा। बाप राजा था, जाके उससे बातचीत करना शुरू कर दिया और शादी विवाह कर लिया। तब उसको बाद में पता चलता था कि ले एक रात एगो और पहले से शादी भेल है। तो ऐसे करके उसने शादी करके अपने साम्राज्य को क्या किया? बढ़ाते गया। उसने क्या किया फिर? बिंबिसार ने किया क्या कि अवंती, नाम सुने होंगे अवंती का, तो उसने सोचा कि अब हम अवंती पर चढ़ाई करना शुरू करते हैं। अवंती उज्जैनी, देखो महिष्मती साम्राज्य, बाहुबली, कटप्पा तो याद ही होगा। तो इसने सोचा कि अवंती को भी अपने साम्राज्य में मिलाते हैं। लेकिन हुआ क्या कि वहाँ का उस समय अवंती का, जिसको अभी हम लोग जानते हैं महिष्मती, वह 2 भाग में था अवंती बटा हुआ, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। तो वहाँ का शासक था चंद्रप्रदोत। उस समय एगो बीमारी बड़ी भयंकर आ गया था। बीमारी का नाम था पीलिया, जो अभी हम लोग, जैसे कि अभी हम लोग का कोरोना वायरस फैला हुआ, उसी तरह से ही बीमारी था, एकदम भयंकर, जिसको पकड़ लेता था, अगर समय पर उपचार ना हुआ तो उसी ख़त्म हो जाता था। उसी तरह से एक बीमारी का नाम क्या बताया? तो बीमारी का एगो नाम था पीलिया। अब पीलिया होता था क्या? इसको अभी हम लोग जॉन्डिस के नाम से जानते हैं। तो इसको चंद्रप्रदोत को यह पीलिया बीमारी पकड़ लिया। चंद्रप्रदोत को पीलिया बीमारी पकड़ लिया। अब इसको वहाँ का जितना भी राज वैद्य सब जो था, पहले तो राजा के डॉक्टर तो इतना होना नहीं था कि गया हॉस्पिटल में लेके गया, बेड पर सुताया, अपना जो उसका जो होता है इंस्ट्रूमेंट वगैरह, उससे ऑपरेशन वगैरह किया, तुरंत ठीक हुआ। पहले ये सब कुछ होता नहीं था। पहले तो जड़ी बूटी का ही एकमात्र साधन था। तो वहाँ के महिष्मती साम्राज्य यानी अवंती के लगभग वैद्य इसको ठीक करने में असफल रहे। अब लड़की अब लुढ़कने वाला, जल्दी से इसका दिन पूरा हो गया। अब यह बड़ी चिंतित रह गया। यह मैसेज पहुंची किसके पास? बिंबिसार के पास, क्योंकि यह चाहता था कि अवंती पर हम क्या करें? अधिकार करें। तो यह मैसेज पहुंचा बिंबिसार के पास। बिंबिसार जो कहाँ के शासक थे? मगध के, हमारे बिहार के, जिसकी राजधानी कहाँ थी? राजगीर। तब इसने किया क्या कि यहाँ का बेहतरीन राज्य वैद्य था, उस राज्य वैद्य का नाम था जीवक। राज्य वैद्य का नाम क्या था? जीवक। तो जीवक को इसने, बिंबिसार ने क्या किया? भेज दिया अवंती। अब बोला कि जाओ इसका उपचार करो। जीवक आ गया कहाँ? अवंती, और चंद्रप्रदोत का उपचार किया। जड़ी बूटी अपना जो होता है पीस के दिया होगा। यह बेचारा कुछ दिन में चंद्रप्रदोत जो था वह क्या हो गया? ठीक हो गया। तो ये अब सोचा कि हम कहला बिना मतलब बिंबिसार से लड़े जाए। बताओ, तो दुश्मन है, इतना अच्छा आदमी है कि हमारा तबीयत जब ख़राब था, पीलिया जब हो गया था, हम ऊपर जाने के इंतज़ार में थे कि अब यमराज के यहाँ से टिकट आ गया, जल्दी है यहाँ से मिलेगा, जाने के लिए वीज़ा वगैरह मिल जाएगा। तो उस समय इसका हेल्प किसने किया? बिंबिसार ने किया। बिंबिसार ने अपना राज्य वैद्य जीवक जो था वह यहाँ भेज दिया अवंती, इसकी क्या करने के लिए? देखभाल करने के लिए, उपचार करने के लिए। बहुत जल्दी चंद्रप्रदोत क्या हो गया? ठीक हो गया। जब ठीक हो गया तो क्या इससे वह लड़ेगा? कभी नहीं लड़ेगा, क्योंकि जिसने इसको जान बचाया, मरने से बचाया, मौत के मुंह में से खींच करके बचाया, उससे तो वह युद्ध करेगा नहीं। तब इसने क्या किया? चंद्रप्रदोत ने किया क्या? बिंबिसार के सामने जाकर के हाथ झुका दिया, बोला कि प्रभु हमारा से लड़ाई उड़ाई करेगा कोई ज़रूरत ना है, हम खुद आपका गुलाम हो गए। यानी कि आपकी गुलामी को हम क्या करते हैं? खुद स्वीकार करते हैं कि हम आपसे लड़ाई उड़ाई ना करेंगे। अब देखिए, ये अंग को तो जीत के मिला ही लिया था, और साथ ही साथ क्या किया था? ये जो था घूम घूम करके खोजता था कि जहाँ बिना भाई वाला लड़की मिले उससे वह शादी विवाह कर लेता था। वैसे करके क्षेत्र का विस्तार किया। एगो इससे दोस्ती बड़ा, अपने वैद्य को भेज करके उसको उपचार करवाया। यह बेचारा चंद्रप्रदोत ठीक हो गया। कहाँ का शासक था? अवंती का, याद रखिएगा। चंद्रप्रदोत ठीक हो गया। अब यहाँ से अपने साम्राज्य को
उज्जैनी मध्य प्रदेश तक यानी अवंती तक मगध साम्राज्य क्या कर लिया, विस्तार कर लिया। बहुत कम समय में ही बिंबिसार ने मगध साम्राज्य को बहुत दूर तक विस्तार किया। उस समय उसका पुत्र जो था अजातशत्रु था। अजातशत्रु अभी बुढ़वा बुढ़ौती में खाली शादी ब्याह कर रहा था। अजातशत्रु जो इसका बेटा था वो नंबर में लगल था, बोला था कि मेरा नंबर कब आएगा। वह बार बार अपने पिता को बोलता था कि बाबूजी तनी हमरो नंबर आने दीजिए, हम भी राजा बनना चाहते हैं। और बाप उसको जो बिंबिसार था वो बार बार उसको डांट कर कह रहे रुको अभी मेरा नंबर आने दो। अब इसको गुस्सा बढ़ गया, क्या है कि जैसे बुढ़वा कुछ करता नहीं या बुढ़ौती में खाली विवाह करता है, 3-4 गो अपने कह लिया हमारा नंबर आने नहीं देता है, निकाला भाला जाके भोंक दिया अपन बाप के। यानी कि अजातशत्रु जो था किसकी हत्या कर दिया, बिंबिसार की हत्या कर दिया। बिंबिसार की हत्या कर दिया, पिता इसका मर गए और वह खुद क्या बन गया, मगध का शासक बन गया। इसलिए इतिहास में इसको क्या कहा जाता है, अजातशत्रु को पितृहंता कहा जाता है, यानी कि पिता की हत्या करने वाला। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा मगध साम्राज्य में हर्यक वंश, और हर्यक वंश में मैंने शासक को देखा बिंबिसार। इसका याद रखिएगा, राजवैद्य का नाम जरूर याद रखिएगा, जीवक। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस वंश के और शासक को देखेंगे, अजातशत्रु उदयन के बारे में देखेंगे। तब तक आप लोग वीडियो को देखते रहिए, अच्छी तरह से स्टडी कीजिए। बहुत जल्दी ही मोक्ष की प्राप्ति मिल जाएगी, मतलब समझ ही गए होंगे कि नौकरी मिल जाएगी। तो इसको ध्यान से देखते रहिएगा और आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।